नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि की जो माँ है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार के होते हैं, संतान के संदर्भ में उनके जो संस्कार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो माँ हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि की जो माँ होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। माँ के बारे में अगर कहा जाए तो उनका जो प्यार है या फिर उनकी जो समझ है, उनकी जो दृष्टि है, वो हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्यार होता है वो अनुभव की बात होती है, न कि शब्दों की। लेकिन फिर भी प्यार जताने का जो स्वरूप होता है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, हर एक राशि का अलग होता है। उसी को इसी के आधार पर हम ज्योतिषीय रूप से देखेंगे कि तुला राशि की जो माँ है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीट क्लीन होता है और अपने स्टेटस में होता है। मतलब ऐसा कभी नहीं देखेंगे आपकी तुला राशि की जो माँ है उनकी जो रहन सहन है वो काफ़ी नॉर्मल है या फिर उनका उस पर ध्यान नहीं है। यह जो तुला राशि की जो माँ है उनका रहन सहन, उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब कई ऐसी जो राशियाँ हैं, बाकी की राशियाँ, उनमें एक जो बात है वो आपको अच्छी दिखाएगी उनकी पर्सनैलिटी के आधार पर। मतलब उनका जो रहन सहन है वो ठीक दिखेगा या फिर उनके विचार ठीक दिखेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर राशि है, मतलब तुला राशि जो है, उनका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा होता है, उनके विचार भी काफ़ी अच्छे होते हैं और उनमें मैच्योर्डनेस भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो वही बात है कि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीट क्लीन होता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो बोलना होता है, उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, मधुर देखी जाती है। लेकिन वाणी के बारे में भी अगर देखा जाए तो वो बहुत कम बोलती है। ज़्यादा करके सामने वाला जो व्यक्ति है उनकी ज़्यादा सुनते हैं। तो बच्चों के बारे में या फिर संतान के बारे में भी अगर देखा जाए तो उनका भी वही अनुभव होता है। तो कि उनकी जो माँ होती है वो माँ अगर उनको गुस्सा भी आ जाए तो भी उनके जो शब्द होते हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ा संकेत होता है कि अगर उन्होंने एक बार ना कर दी तो वह बात हमेशा ना होती है। लेकिन वो नकार देने वाली बात भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कहना या फिर उसके लिए बहुत बड़ी आवाज़, ऐसी बात उनमें देखी नहीं जाती। तो यही बात होती है कूल एंड कलेक्ट जिसे हम बोलते हैं। बहुत शांत होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्डनेस उनमें देखा जाता है। वही बात होती है, जैसे मैंने कहा कि इनका जो बोलना होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, शांततापूर्वक बोलते हैं और इन डेप्थ सोच विचार करके ही निर्णय लेते हैं। बच्चों के बारे में या फिर संतान के बारे में उनकी जो भी छोटी मोटी बातें हैं वो उनको काफ़ी अच्छी तरीके से मालूमात होती है और उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से सोचती भी है। जीवन के प्रति किस तरह से विचार करना है, किस तरह से अपनी दृष्टि होनी चाहिए, या फिर किस तरह से कोई भी अगर काम आपके सामने आता है तो वो किस तरह से उसे अप्रोच करना है, वो किस तरह से पूरा करना है, वो इसकी यह जो सभी बातें हैं वो उनके संतान को जैसा ये करती है उसी प्रकार से सिखाती है। इस वजह से इनकी जो संतान होती है उन्हें भी पता होता है कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है। मतलब स्कूल में आपको किस तरह से बिहेव करना है, घर पर आपको किस तरह से बिहेव करना है, यदि आप कहीं गेस्ट बनकर जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है। तो ये जो बातें होती है तो जिसे हम स्टेटस में जीना कहते हैं, तो वो बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। एक कंप्लीट पर्सनालिटी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है और हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी प्रकार से रिएक्ट करें या फिर उसी प्रकार से करें। बच्चों की जो शिक्षा होती है उनमें भी यह नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर विषय या फिर सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान दें। उनका वही बात होती है कि सभी विषय आपको आने चाहिए और जिस तरह आप शिक्षा में अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हो उसी प्रकार आप खेल कूद में भी आपको आगे जाना चाहिए। और हमेशा थोड़ा सा मॉडर्न थिंकिंग जिसे हम कहते हैं वो इनमें देखी जाती है। अब यहाँ पर ये बात जान लेना
बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो मॉडर्न थिंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्निटी, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के आधार के कपड़ों के लिए या फिर रहन सहन के बारे में नहीं, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है वो भी इसी प्रकार से होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल लेवल इनकी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसी वजह से अगर कोई भी निर्णय इनको लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं और टेक्निकली लेते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो माँ होती है वो अपने संतान को भी रिस्पेक्ट देती है। अमूमन तौर पर ये देखा नहीं जाता। संतान जो होती है उनके सामने जो माँ होती है वो सीधे सीधे अपनी जो भी उनकी जो बात जो भी उनका नेचर होता है उसी प्रकार से होती है। लेकिन तुला राशि की जो माँ होती है वो संतान के सामने भी थोड़ा सा, जैसे हम अपने उनका जो सर्कल है उसी में चलती है। मतलब उनका जो माँ का जो प्यार होता है वो तो वो देती है, लेकिन पूरी तरह से वो ये नहीं होती, क्योंकि उनका वो हमेशा मानना होता है, हमेशा वो दृष्टि होती है कि आपको अपनी पर्सनालिटी में ही रहना चाहिए। तो ये बात तुला राशि की जो माँ होती है उनमें देखी जाती है। नृत्य, नाट्य या फिर संगीत में इनकी रुचि काफ़ी अच्छी होती है। और यह भी देखा जाता है कि यह जो तुला राशि की माँ होती है वो हमेशा संतान में चाहेगी कि इनको किसी ना किसी प्रकार का आर्ट इनमें होना चाहिए, या फिर वो सिंगिंग का हो, गाने का हो, या फिर किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है उसे बजाना है, मतलब या फिर डांस वगैरह अदर करिकुलर एक्टिविटी भी संतान को आनी चाहिए या फिर उसमें रस होना चाहिए। इस प्रकार की जो एक्सपेक्टेशन है वो अपने संतान से हमेशा रखती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर से लेकर मतलब घर पर या फिर विद्यालय में या फिर वो जो वहाँ पर स्टडी करते स्कूल में, उनके जो मित्र हैं उनके बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा सजग होते हैं। मतलब अपनी जो संतान है वो कौन से जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा मिंगल हो रही है या फिर उनमें ज़्यादा वो पाल बढ़ रहे हैं, वो जो दोस्त है उनके उनकी चाह क्या है, या फिर उनका मतलब पूरी तरह से अपने जो बच्चे होते हैं उनकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर ये छाई रहती है, या फिर इनका बारीक से बारीक नज़र होती है। देखिए, ये जो तुला राशि की जो माँ होती है वो ज़्यादा बोलेगी नहीं। मतलब नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ देखी जाती है, या फिर उनकी आवाज़ कभी कभी घर से बाहर भी आती है क्योंकि बच्चे होते हैं। लेकिन तुला राशि की माँ है, उनका आवाज़ कभी बाहर नहीं जाएगा। वो हमेशा जो भी बात है वो काफ़ी नीचे सुर में अपने बच्चों को कहेगी और काफ़ी इन डेप्थ कहेगी। तो इनके जो बच्चे होते हैं या फिर इनकी जो संतान होती हैं उनको हमेशा ये पता चलता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हम माँ के पास लेके जाएंगे तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा या फिर उनके उसके संदर्भ उनके जो भी ये रहेंगे, तो माँ हमेशा दोनों तरह से सोचती है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब किसी से अगर झगड़ा है या फिर टीचर के बारे में कोई प्रॉब्लम है, जो भी बात है, तो हमेशा वो दोनों साइड से सोचती है। मतलब जैसा अगर ये मेरे बच्चे हैं तो उसी के सामने उनसे ही सॉफ्ट कॉर्नर लेके सोचा जाए, या फिर जो भी बात है उसके ऊपर निर्णय दिया जाए। ऐसा तुला राशि की जो माँ होती है वो कभी भी नहीं करती। ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है, और यही इनकी जो शिक्षा होती है या फिर इनके जो संस्कार होते हैं ये इनके बच्चों में भी देखे जाते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो भी किसी बातों पर बहुत एक्सट्रीम तक नहीं जाते, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होना इनको नहीं आता। नॉर्मली इनकी जो संतान होती है वो दोनों तरफ से सोचने वाले होते हैं, और इसी वजह से इनकी जो संतान होती है और उनकी भी जो पर्सनालिटी है, उनकी संतान की जो पर्सनालिटी होती है वो भी थोड़ी अलग से देखी जाती है। दुनिया को दोनों तरह से देखना या फिर इमोशंस में नहीं बह जाना, तो यही बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो संतान होती है वह करियर में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए देखा जाता है। और इनमें जो भी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शिक्षा में ही आगे बढ़ना चाहिए, स्टडी में ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके पास कोई अदर करिकुलर एक्टिविटी हो और उसमें अगर आपका रुझान है तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो। नॉर्मली होता क्या है कि जो माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चों से यही यही चाहती है कि वह शिक्षा में काफ़ी आगे बढ़े, स्टडी में काफ़ी आगे बढ़े, या फिर बुद्धि की जो भी स्तर है उसमें आगे बढ़े। लेकिन तुला राशि की जो माँ होती है उनके लिए यही बात होती है कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपको बहुत अच्छा करना है। जिस क्षेत्र में भी आप अच्छे हो तो आपको उसी में आगे बढ़ना है। होता क्या है कि तुला जो राशि है
वो बैलेंस्ड राशि है। आपने देखा होगा कि काफ़ी बैलेंस्ड और मैच्योर्ड राशि है। तो उनका वो जो गुण होता है दोनों तरह से सीखना, वो बात। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है यह वायु तत्व की राशि भी है। मतलब इनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इन डेप्थ इंटेलेक्चुअल लेवल इनमें देखा जाता है। अब इन डेप्थ का मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो बौद्धिक रूप से या फिर तर्क के आधार पर कोई भी बात है वो जान ले, ऐसा नहीं है। उनके पास भी इमोशंस होते हैं और इमोशंस में देखते भी दिखते भी हैं। लेकिन इमोशंस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किसके सामने आपको इमोशन नहीं लेना है, और या फिर किसके कोई जो बात है वो तर्क के आधार पर कोई जो बात है किस प्रकार से लेने, इसका जो ज्ञान होता है वो इस राशि में देखा जाता है। अब देखिए, जो बौद्धिक राशियां हैं जैसे कि मिथुन है, कन्या है, तुला है या फिर कुंभ राशि है, ये जो राशियां हैं वो बौद्धिक है। लेकिन बौद्धिक में भी या जो मिथुन राशि है वो थोड़ी इमोशनल होती है। मतलब मिथुन राशि की जो माँ होती है, उस एपिसोड में भी हमने कहा कि वो इमोशनल होती है। बुद्धि तो उनमें देखी जाती है लेकिन वो इमोशनल होती है। उसी प्रकार कन्या राशि की जो माँ होती है वो उनमें भी इमोशंस देखा जाता है। लेकिन वो जो इमोशंस होता है वो कभी कभी एक्सट्रीम लेवल तक भी पहुंच जाता है और इमोशन के चलते कभी कभी गलत निर्णय भी हो जाते हैं। लेकिन तुला राशि की जो माँ होती है उनमें इनमें जो इमोशंस होता है उसमें लिमिटेशन भी होता है। मतलब इमोशंस किस किस हद तक आपको बढ़ाना है, यदि भी आपकी संतान है या फिर कोई और व्यक्ति, तो इमोशंस को किस हद तक आप बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना, किसके सामने इमोशनल होना है, इसकी जो जानकारी है वो तुला राशि की जो माँ होती है उनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बच्चों को कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ जाना है उसका जो फ्रीडम है वो पूरे के पूरी तरह बच्चों के ऊपर निर्भर होता है। तो ये बात भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, संतान जब भी बहुत बड़े हो जाए, मतलब उनकी शादी हो जाए, तो जो बहू रानी होती है या फिर घर में आने वाली जो बहू है, इनके साथ इनके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर व्यक्ति को उसके ही आप मतलब जानकारी रखना या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी में आके उसके साथ जो बिहेवियर है वो रखना, वो ये जो राशि होती है मतलब तुला राशि की जो माँ होती है उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो अमूमन तौर पर घर पर इनके ज़्यादा किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम लेवल पर जो गुस्सा है या फिर तंटे बखेड़े जैसे हम कहते हैं वो देखे नहीं जाते। काफ़ी अच्छी मतलब इनका जो रहन सहन, इनका जो बोलना होता है, पॉजिटिवनेस इनमें देखा नहीं जाता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के कई जो राशियां हैं इनमें पॉजिटिवनेस देखा जाता है। मतलब आपको ये बात करनी है, किसी भी आधार पर करनी है, ये जो बातें हैं ये बातें वो अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं, उनको पता होता है कि उनकी जो संतान है वो कौन से क्षेत्र में आगे है या फिर किस चीज़ में वो अच्छी है, किस चीज़ में अच्छी नहीं है, उनको वो पता होता है। इसी वजह से पॉजिटिवनेस वो उनके उनके द्वारा अपने बच्चों पर ज़्यादा किया नहीं जाता। यही व्यक्तित्व होता है संपूर्णतः तुला राशि की माँ का, कि उनका जो व्यक्तित्व होता है वो संपूर्ण होता है। मतलब किसी एक ही जो बात है उसमें बहुत ज़्यादा आगे है, दूसरी जो बात है में उनको वो नहीं आती, ऐसा नहीं होता। हर एक जो क्षेत्र होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनको अपनी लिमिटेशंस पता होती है और इनकी जो संतान है उनके लिमिटेशंस भी पता होते हैं। इसी वजह से इनकी जो संतान है उनसे अच्छी जो बात है वो किस तरह से निचोड़नी है, बाहर निकालनी है और उसे किस तरह से आगे बढ़ना है और संतान को किस तरह से आगे लाना है, यह बात इनको पता रहती है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि की जो माँ होती है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, इस संदर्भ पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।